प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग 2023 क्वेश्चन बैंक लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर दिए दोस्तों, जो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा दोस्तों। अब प्लस सेट वाला भी कंप्लीट कर लीजिए। के किस मान के लिए बिंदुएं 1,1 3,k और -1,4 संरेख है। देखिए दोस्तों, 3 वो बिंदु संरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ -1,4। ठीक है दोस्तों, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु ए बी सी संरेख होंगे, संरेख होंगे जब संरेख के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, 23 31 12 x1 x2 x3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मान पुट कर दीजिए। x1 का मान 1 है, अब y2 का मान k है, y3 का मान 4 है, x2 का मान दोस्तों मान 3 है, अब y3 का मान 4 है, y1 का मान 1 है। अब देखिए दोस्तों x3, तो x3 का मान कितना है दोस्तों, -1 है, y1 का मान कितना है 1 है, माइनस y2 का मान कितना है k है, बराबर 0। तो ये गुना हो जाएगा दोस्तों, k 1 से गुना होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। ये 3 होगा, घटेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया दोस्तों, 1 माइनस k होगा इक्वल टू 0। तो k -4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 गुने 1 हो गया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुने के k हो गया बराबर 0। k 2k हो गया दोस्तों, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। तो 2k प्लस 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2k बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 हो जाएगा। तो k का मान हमको निकल जाएगा -2। ठीक है दोस्तों, तो k का मान कितना आ गया दोस्तों, -2 आ गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया ये क्वेश्चन का -2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है, इतना बराबर 4 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से दोस्तों लिख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो यदि क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का है, फर्स्ट सिटिंग का है, लघु उत्तरीय प्रश्न है 2023। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 नंबर हम LHS से चलते हैं। इसका सब 2 को मिलाकर 90 पूरेगा दोस्तों, अल्टरनेटिव एंगल जब भी रहेगा तो ये दोनों मिलाकर 90 पूर रहा, ये दोनों मिलाकर 90 पूर रहा, ये दोनों मिलाकर 90 पूर रहा। तो जो 90 पूर रहा मिलाकर उसको 60 करके लिखिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ देखना है कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री, ये दोनों को मिलाकर 90 पूर रहा दोस्तों। ठीक है, प्लस अब देखिए कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री, ये दोनों मिलकर भी 90 बन रहा है दोस्तों। फिर देखिए कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ये दोनों मिलाकर भी 90 बन रहा है, प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री। सॉरी दोस्तों, यहाँ 50 डिग्री है, फीलिंग समझ जाइए, जगह नहीं बन रहा है, यहाँ कोस स्क्वायर 50 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है दोस्तों, देखिए इसको हम साइन में चेंज कर रहे हैं, तो कोस स्क्वायर 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये जैसे है वैसे। उसी प्रकार कोस स्क्वायर 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये कोस स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 50 डिग्री
और कोस कितना है दोस्तों 50 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको 7 करके लिखिए। अब देखिए यहाँ चूँकि फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एंगल सेम मिल गया दोस्तों, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। जोड़ दें तो कितना गया दोस्तों 4, यही RHS में लाना था। तो लिख दीजिए अंत में, अतः LHS बराबर RHS। तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। तो यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोसे बराबर 4/5 है तो कोटे प्लस साइने का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको दिया हुआ है कोसे बराबर 4/5 है। तो चूंकि देखिए दोस्तों क्या कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है B/H होता है। क्या होता है दोस्तों B/H। तो B का मान हमको दोस्तों 4 है दिया हुआ, अब H का मान 5 है दिया हुआ है। इसके लिए पहले हमको P निकालना पड़ेगा। P बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस B²। ठीक है दोस्तों, H का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है। घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। कहने मतलब P का मान हमको 3 निकल गया। अब एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। ये 90 डिग्री है, मान लीजिए ये थीटा है, तो इसका सामने वाला भुजा P होता है। तो P के वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है। हमसे पूछ रहा है दोस्तों कोट A प्लस साइन A, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा था। कोट पता है दोस्तों क्या होता है B/P होता है और साइन होता है P/H होता है। तो B का वैल्यू देखिए दोस्तों फिगर में 4 है दिया हुआ और P का वैल्यू 3 है, P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 5 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 × 5 = 20, अब 3 × 3 = 9 हो जाएगा दोस्तों, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। कहने का मतलब 29/15 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग E एक बिंदु है। जिसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाइए दोस्तों। तो जिसे मान लीजिए कि हम एक समांतर चतुर्भुज बना के दिखा रहे हैं दोस्तों। ये मान लीजिए A है, B है, C है, D है। तो कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज की भुजा AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है। तो AD को तो आपको बढ़ाना है दोस्तों E बिंदु तक। कौन बिंदु तक? E बिंदु तक। इसका पॉइंट का नाम है E है दोस्तों। E बिंदु तक बढ़ा दिए दोस्तों। अब देखना है एवं BE यानी B को कोशिश मिलाना दोस्तों E से। तो B यही है दोस्तों, इसको E से मिला दीजिए। तो इसको E से हम मिला दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखना है ध्यान से। ये तो मिल गया दोस्तों। अब मिलने के बाद देखिए क्या कह रहा है, BE है ना CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी CD को कहाँ F पर प्रतिच्छेद करती है। BE जो है CD को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, F है। क्या है दोस्तों, F है। ठीक है, तो हमको देखो दोस्तों क्या कह रहा है, तो दिखाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, यानी हमको सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ये सिद्ध करना है दोस्तों। तो जो सिद्ध करने के लिए रहेगा वही त्रिभुज में आपको चलना है दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बना दिखाएंगे दोस्तों, देखना ध्यान से। तो लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रमाण। तो प्रमाण में वही त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB। ठीक है दोस्तों, तो समरूप करने के दोस्तों 4 कंडीशन होता है दोस्तों। सबसे सिंपल कंडीशन, इसमें कोण देखिए बराबर आ जाएगा दोस्तों, एकांतर कोण। और ये देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये आमने सामने कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो कोण इसका आई कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों। कोण ABE बराबर कोण CFB।
कौन कौन है दोस्तों? एकांतर कौन है, एकांतर कौन। देखिए दोस्तों फिर से समझाता हूँ फिगर में, ए बी ई, तो ई कौन जी आया दोस्तों? बीच में देखा जाता है। अब देखिए सी एफ बी, सी एफ बी, ई कौन? तो ई देखिए दोस्तों ए बी समांतर क्या है दोस्तों? सी डी है। तो जो समांतर, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके विपरीत दिशा कौन क्या कौन कहलाता है दोस्तों? एकांतर कौन कहलाता है। यानी कौन बी और कौन एफ, कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? एकांतर कौन। तो इसीलिए यहाँ लिख दिए कौन ए बी ई, आप डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन ए बी एफ, कौन ए बी ई बराबर कौन? सी एफ बी, एकांतर कौन है दोस्तों। तो दो को कौन जब बराबर आ जाता है दोस्तों तो त्रिभुज क्या हो जाता है दोस्तों? समरूप हो जाता है। कौन परिमेय से? तो लिखेंगे एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से। तो एंगल, एंगल समरूपता से दोस्तों त्रिभुज जी है ना दोस्तों, जो लिए हैं ए बी ई, समरूप त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों सी एफ बी। ये क्या हो गया दोस्तों? प्रूव्ड हो गया। यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था ये क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, यानी सर्वांसम है, ये सिद्ध करना है। तो मान लीजिए दोस्तों दो त्रिभुज पहले हम बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए दोस्तों ए बी सी पी क्यू आर। तो दिया है दोस्तों, दिया आपको क्या है दोस्तों? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों। तो समरूप त्रिभुज के दोस्तों संगत कोण बराबर होते हैं, समगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये तो पता होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमको सिद्ध कर क्या करना है दोस्तों? ये त्रिभुज जो है सर्वांसम होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या रहा है? यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया हुआ है दोस्तों? एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना ए बी सी, एरिया मतलब होता है दोस्तों क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज है ना पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हमको बराबर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सिद्ध जो करना वो चीज़ हमको लिखेंगे। सिद्ध हमें क्या करना है दोस्तों? तो सिद्ध जो करना है ना हमको, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांसम सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखना ध्यान से। अब करेंगे प्रमाण। त्रिभुज क्या है दोस्तों? पी क्यू आर है, ठीक है दोस्तों। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, एक चीज सिद्ध किया था इसमें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है दोस्तों संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ए बी बट्टा पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर। समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात में उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बराबर क्या मान लिए दोस्तों? के मान लिए। क्या लिखेंगे? माना। बराबर एक लिख दिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ये है ना, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अब बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों? एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो वर्ग के समानुपाती मतलब वर्ग के समानुपाती मतलब बटा में, ठीक है ना। अब वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है दोस्तों।
अब बराबर क्या लिखें दोस्तों, एक लिखें। क्यों एक लिखें, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बराबर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस सब आपस में बराबर है, तो इस बार इतना बराबर एक करेंगे, एक बार इतना बराबर एक करेंगे, एक बार इतना बराबर एक करेंगे। तो इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर बट्टा पी क्यू के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए। तो कहने मतलब ए बी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार ए भी इसका बराबर करेंगे, यानी बी सी बट्टा बी सी के स्क्वायर बट्टा क्यू आर का स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर है दोस्तों। तो बी सी के स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, तो बी सी बराबर क्या आ गया, क्यू आर। उसी प्रकार दोस्तों ए सी के स्क्वायर बट्टा पी आर का स्क्वायर बराबर एक होगा। तो ए सी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों ए बी बराबर आपको आ गया पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर आ गया, ए सी बराबर पी आर आ गया। तीनों भुजंग क्या आ गया, आपस में बराबर आ गया। तो लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता से क्या रहेगा दोस्तों, त्रिभुज सर्वांसम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ आ देते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा बन गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझना है दोस्तों। दिया है त्रिभुज ए बी, दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात। तो क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, तो यानी समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज दो बना देंगे दोस्तों। तो लिखेंगे, ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसका क्षेत्रफल जो है बराबर है। क्वेश्चन में कर रहा है, हमको सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों सर्वांसम है। तो प्रमाण में क्या लिखे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्वेश्चन में कह रहा था क्या समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये चीज़ हम सिद्ध करके भी दिखाएं दोस्तों प्रमेय में। ठीक है, जो नहीं देखे उसको पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रमेय को सिद्ध किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख दें दोस्तों, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए ए बी बट्टा पी क्यू के होल स्क्वायर इतना बराबर क्या लिख दिए दोस्तों, एक लिख दिए। एक क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक लिख दिया गया। ठीक है, अब इतना बराबर किए एक दोस्तों, फिर इतना बराबर एक किए, फिर इतना बराबर एक किए, तो इससे हमको क्या मिल गया दोस्तों, ए बी बराबर पी क्यू मिल गया, बी सी बराबर क्यू आर मिल गया, ए सी बराबर पी आर मिल गया। ठीक है, तो तीनों भुजा अगर जो बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांसम हो जाता है। तो वही लिख दिए साइड 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 सर्वांसमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यू आर है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ये एक क्या है, वृत्त है दोस्तों, एक केंद्र है। कह रहा किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा क्या है दोस्तों, तो जीवा है क्यू आर है, क्या है दोस्तों, क्यू आर। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक क्यू है, सॉरी दोस्तों ये क्यू है, मान लीजिए ये एक क्या है, आर है, ये एक जीवा है। तो जीवा पता है दोस्तों, केंद्र के छोड़कर कहाँ से इसे मिला दिए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, जीवा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा क्यू आर क्या है दोस्तों, 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ केंद्र है दोस्तों ओ, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। यहाँ जो कोण बना है दोस्तों कितना डिग्री है, 130 डिग्री है। यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है दोस्तों, हम बाहर निकाल के लिख देता हूँ। यहाँ समझिए 130 डिग्री कोण है, कितना 130 डिग्री कोण लिखा हुआ है, 130 डिग्री लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करा, क्यू और आर पर की देखिए दोस्तों आगे क्या करा, क्यू और आर पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ इसको आगे जैसे बढ़ाएं दोस्तों, ये स्पर्श रेखा ऐसे हो गया दोस्तों, ये ऐसे हो गया दोस्तों। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पी है, तो पी पर मिला दोस्तों। ठीक है ना, पी पर मिला, तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोण क्यू पी आर की माप बताइए। यानी क्यू पी आर मतलब क्या है, ये बीच वाला कोण पूछ रहा है दोस्तों, पी हमको। तो ए कोण दोनों का मिलाकर होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, तो पहले जो दिया हुआ लिख दीजिए कोण, तो कोण हमको दिया हुआ दोस्तों
क्यू ओ तो हमको देखिए दोस्तों ये कौन हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे कौन क्यू ओ आर बराबर 130 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ दोस्तों? 130 डिग्री। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? कौन क्यू पी आर बराबर वाट, यानी ए कौन पूछ रहा है दोस्तों। तो चूंकि देखिए दोस्तों कौन क्यू ओ आर प्लस कौन क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ए कोण और ए कोण दोनों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। अब ए कोण दिया हुआ है दोस्तों 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर बराबर 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 50 डिग्री। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो फिगर इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये फिगर पूरा बढ़िया से नहीं बनाया है, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह से बना लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 130 डिग्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा यूक्लिड के क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12450 का मोसो ज्ञात करें। यानी इसका ये CF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है। कंडीशन बताए थे दोस्तों, छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे। कब तक? जब तक सिंपल जीरो नहीं आ जाएगा। देखिए अंतिम भाजक उसका क्या होता है? SCF होता है। अब लगाइए कितना किससे लगेगा दोस्तों। तो पहले देखिए 1 डिजिट में लगेगा, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में लगेगा केवल, ठीक है ना। तो 4 डिजिट में लगेगा दोस्तों, तो 3 बार में लगेगा। 4 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो 3 बार में लगाइए। तो 5 या 15 5 होगा दोस्तों, बाकी 1 होगा। और 6 18 19 होगा, बाकी 1 होगा। 3 3 10 होगा। अब इसको घटा दीजिए, 0 के 0 ही है। ठीक है दोस्तों, एक पैसा लगा इधर, कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। 14 में से 5 घटेगा तब एक पैसा लेगा दोस्तों 14। 14 में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा। ये 1 बच गया दोस्तों, ये खत्म हो गया। नहीं लगेगा दोस्तों तो 1 0 बचा हुआ वो उतार दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ 0 1 बचा हुआ था, अभी घेरेंगे नहीं। अब लगाइए दोस्तों, कितना बार में लगेगा? तो 3 5 15, 3 6 18। तो अब देखिए दोस्तों कितना बार में लगेगा दोस्तों? 4 बार में लगेगा। कितना बार में? 4 बार में। तो 4 से गुना कीजिए, 4 5 20, बाकी 2 होगा। 6 चौक 24, 24 2 26, 26 के 6, बाकी 2 होगा। और 4 3 12, 12 2 14 होगा दोस्तों। अब इसको घटा दीजिए, 0 होगा, एक पैंचा लेगा। 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। ये दोनों खत्म हो गया दोस्तों। अब नहीं लग रहा है, इसे घेर दीजिए दोस्तों। अब देखिए 4 नामा 36, 9 बार में लगेगा दोस्तों, जो कि 360 होगा। अब घटा देंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 5। अब इसे घेर दीजिए, 5 8 40, तो 8 बार में आ गया दोस्तों, खत्म हो गया 0। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला होता है, सीधा करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ये बराबर BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। उसका चरण लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? चरण। चरण में भी पहला चरण, तो पहला होता है भाज। भाज कितना है दोस्तों? इतना है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये प्लस है दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दूसरा चरण, ये पहला चरण है, उसका क्या है दोस्तों? दूसरा चरण। तो दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों। भाज है 365 है, भाजक 40 है, भागफल 9 है, शेषफल 5 है। उसके बाद लिखेंगे तीसरा चरण दोस्तों। तो तीसरा चरण में भाज कितना है दोस्तों? 40 है। अब भाजक कितना है? 5 है, भागफल 8 है, शेषफल कितना है? 0 है। तो SCF लिख देंगे दोस्तों, अंतिम भाजक। तो लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः HCF बराबर, तो अंतिम भाजक कितना है? 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से बनाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बनाइएगा तो पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए जो परिमेय कहेगा उसको आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ये कथन लिखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इट मीन्स परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इट मीन्स अपरिमेय संख्या है।
वो हमको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हमेशा अपोजिट मानते हैं। लिखेंगे माना कि 5 - 2√3 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 5 - 2√3 बराबर P/Q, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 - 2√3 बराबर P/Q। ठीक है दोस्तों, और जिसका वैल्यू निकालते हैं दोस्तों पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया दोस्तों। इसको क्रॉस कर दीजिए तो 5Q माइनस P हो जाएगा दोस्तों, बट्टा Q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं 5Q माइनस P, अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2Q इक्वल टू √3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। आपका मर्जी है दोस्तों, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में। अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता दोस्तों, तो लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है। अतः हमारा मानना क्या हुआ दोस्तों, गलत हुआ। इसलिए 5 - 2√3 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनाना है दोस्तों। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम फिक्स से 100% पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर में कह रहा ax बराबर इतना है और bx, हाँ x बराबर इतना है दोस्तों, इतना में bx बराबर इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी भागफल हमको पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ax का वैल्यू आपको दिया हुआ है दोस्तों, 3x क्यों दिया हुआ है, अपर x² है प्लस 2x है प्लस 5 है, और bx का वैल्यू हमको दिया हुआ है दोस्तों, x² है प्लस 2x है प्लस 1 है। हमको दोस्तों देखिए क्या करना है, bx से भाग देना है, किसमें दोस्तों, तो ax में। ठीक है, ax में भाग देना है bx से दोस्तों, तो bx का वैल्यू हमको है x² है प्लस 2x है प्लस 1 है, और ax² का ax का वैल्यू है दोस्तों 3x क्यों है प्लस x² है प्लस 2x है प्लस 5 है। ठीक है दोस्तों, भाग देना। अब देखना दोस्तों, इसको कितना से गुना करेंगे तो 3x क्यों आएगा, तो इसमें 3 नहीं है, एगो x नहीं है, यानी 3x। तो 3x से गुना करेंगे दोस्तों टोटल में, तो 3x क्यों हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 3 तो ना 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1 गुने 3x होगा दोस्तों। उसके बाद सिंबल अपोजिट कर देते हैं, जो गुना करके लिखते हैं ना उसका चिन्ह उल्टा कर देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, ऊपर वाला देखिए और लास्ट वाला, तो प्लस माइनस खत्म हो गया दोस्तों, प्लस माइनस घटेगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में लिखाएगा, इसका चिन्ह इसका मतलब होगा नीचे वाला का। ठीक है दोस्तों, ये चिन्ह नहीं समझिएगा। तो यानी कि 6 में 1 घट जाएगा तो बचेगा दोस्तों -5x² बचेगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, x, ये घटेगा था, अब प्लस क्या है 5,
अब इसको कितना से गुना करेंगे तो -5x² आएगा, तो -5 का कमी है दोस्तों, तो इसमें -5 से गुना कर देंगे तो -5x² हो जाएगा दोस्तों। अब -10x हो जाएगा दोस्तों, अब -5 हो जाएगा। वह सिंबल चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये कट गया दोस्तों, ये घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 9x, क्योंकि ई वाला है इसका चिन्ह प्लस वाला माना जाता है, ये जो चेंज करके लिखते हैं। अब 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो हमसे इसका भागफल पूछ रहा है दोस्तों, तो भागफल कितना है ए है, वही लिखना है आपको। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर 3x - 5। तो यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञात करें यानी योगफल निकालना है दोस्तों। योगफल मतलब एसएन का वैल्यू का निकालने के लिए 19 पद होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों 10 है। हमको एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी मतलब होता है एपी दिया हुआ है 3/4 है, 2/3 है, 7/12 है, डॉट 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 कहाँ पर तक है दोस्तों 19 पदों तक। 19 पदों तक योगफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें ए का मान है दोस्तों 3/4 है, और डी का मान है दोस्तों सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटता है, वो डी का मान होता है दोस्तों। क्रॉस कर दीजिए 8 - 9/4 तो यह 12 होगा दोस्तों, -1/12। अब फॉर्मूला होता है दोस्तों एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों एस एन बराबर, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों 19, क्योंकि पद हमको दिया हुआ 19 यानी s 19 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये 19/2 हो जाएगा दोस्तों। 2 a का मान कितना है 3/4। अब देखिए दोस्तों n के मान 19 रखेंगे तो 19 - 1, और d का मान क्या है -1/12 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया 19/2 हो गया। ये कितना हो गया, ये कटेगा दोस्तों, काट दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। अब प्लस ये 18 होगा दोस्तों, -1/12 होगा। 6 दूनी 12, 6 18, तो 19/2 हो गया दोस्तों, 3/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा 3/2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जगह कम पड़ा इधर बढ़ा देते हैं 19/2। अभी देखिए घटेगा दोस्तों तो 0 बचेगा, यहाँ यहाँ 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो अंत में लिख देंगे दोस्तों अतः 19 पदों का योग तो अंत में लिख देंगे दोस्तों अतः एपी के तो अंत में लिख देंगे दोस्तों अतः दिए गए एपी के 19 पदों का योगफल 19 पदों का योगफल 0 है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में लिख दीजिएगा था दिए गए एपी के 19 पदों का योगफल कितना है 0 है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कितना बड़ा बनाया है दोस्तों, ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये कितना बड़ा बनाया है दोस्तों। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है दोस्तों, देखना ध्यान से। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी रचना का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों पहले हम क्वेश्चन लिख देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एपी दिया हुआ है कितना है 13 है, 17 है, 21 है, डॉट कितना है 89 है ना। तो अंत से 7वां पद बराबर वाट। तो अंत से हमसे 7वां पद पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चूंकि अंत से nवां पद बराबर, देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद का n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद का। अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों
an-n-1 इंटू डी। तो इसमें जो मान है सबसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का मान दोस्तों 13 दिया हुआ है और डी का मान कितना होगा दोस्तों 17 माइनस 13 बराबर 4। और अंतिम पद दिया हुआ है एन का मान दिया हुआ है 10 है। तो ये पहले लिख दिए दोस्तों, इसके बाद ए लिखना है आपको। पहले ए लिख लीजिए, उसके बाद ए लिखिए, ठीक है। लिखे चूंकि अंत से एनवा पद बराबर n-1 इंटू डी, इसलिए अंत से पांचवा पद होगा ना दोस्तों, पांचवा पद मान लीजिए तो an-4d होगा। वही अंत से कहेगा चौथा पद तो an-3d होगा। अंत से कहेगा तीसरा पद तो an-2d होगा, यानी एक कम करके डी के साथ लिखेंगे दोस्तों। यही कहेगा अंत से आठवां पद तो an-7d होगा, ठीक है। एक कम डी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अंत से हमको क्या करना है, सातवां पद है, तो लिखेंगे अंत से सातवां पद बराबर तो an माइनस यानी 7 है तो एक कम डी यानी 6d, ठीक है दोस्तों। अब an का मान हमको दिया हुआ है दोस्तों 89, 6 गुने डी का मान कितना दोस्तों 4 है, तो 89 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। तो आगे यही आंसर हो गया दोस्तों। तो लिख देंगे अतः दिए गए एपी के अंत से सातवां पद 65 है। कितना होगा दोस्तों 65, इसका आंसर होगा। तो जब भी अंत से कहेगा एनवा पद, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखिए अंत से एनवा पद का an-n-1 इंटू डी, और जो मा पद कहेगा उतना कम डी लिखेंगे। जैसे कह दिया बड़मा पद तो an-11d होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है दोस्तों, कौन से फॉर्मूला ध्यान से समझिए।